भारत ने नेपाल को कभी अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भारत और नेपाल के बीच का रिलेशन हिस्टोरिकली कैसा रहा है। हम सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में कई कल्चरल और रिलीजियस सिमिलरिटीज़ हैं, पर फिर भी क्यों कभी नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बन पाया? तो आइए समझते हैं। नंबर 1, काला पानी डिस्प्यूट। वैसे तो दोनों देशों के बीच में कई सारे जियोपॉलिटिकली इश्यूज हैं, जैसे कि पहला शारदा रिवर, जिसे काली या महाकाली रिवर भी कहा जाता है। यह डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच तब शुरू हुआ था जब सन 1816 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जो यह दर्शाती थी कि शारदा रिवर के वेस्ट में जितना भी हिस्सा आता है वह ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा और वहीं राइट वाला हिस्सा नेपाल कहलाएगा। लेकिन सन 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से ही नेपाल अपने इस ट्रीटी से मुकरने लगा और यह क्लेम करने लगा कि जो यह शारदा रिवर 3 जगहों से निकलती है, जो इनमें से पहला है लिम्पेंदुरा, दूसरा है काला पानी और तीसरा है लिपुलेखा। तो नेपाल का इस पर कहना यह है कि नेपाल का कंट्रोल लिम्पेंदुरा तक होना चाहिए, जबकि करंट टाइम में देखा जाए तो भारत का कंट्रोल लिपुलेखा तक है। तो एक सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा सकती है कि भारत को नेपाल से थ्रेट फील होता हो और इसी वजह से वह नेपाल को भारत में नहीं मिला पाया। नंबर 2, पॉलिटिकल टेंशन। जब भी कभी नेपाल में इलेक्शंस होते हैं तो नेपाल के पॉलिटिशियंस के बीच में एक होड़ सी लग जाती है और सभी पॉलिटिशियंस मिलकर भारत को बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो आइए जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना है। चाइना ही नेपाल के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करता है और पॉलिटिशियंस पर दबाव डालता है कि वह भारत को थ्रेटन करें। इसकी वजह से भारत इसी सब डिस्प्यूट में फंसा रहे और चाइना जो एशिया में करना चाहता है वो वह कर सके। एक वजह यह भी मानी जाती है कि भारत ने कभी नेपाल को अपने अंदर नहीं मिलाया। और आप लोगों का इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें।